बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई से। नाजरीन, आज की बिज़नेस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेल परचेज़ ऑफ लाइसेंस। तो हम लोग यहाँ पे जो अंडर बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी कंपनी का काम कर रहे हैं, तो नया लाइसेंस तो हम बनाते हैं। वो आपको हर वीडियो में मैं जो बिज़नेस वीडियो बनाता हूँ उसमें सारी डिटेल उसकी बताता हूँ। तो नया लाइसेंस बनाने के साथ साथ हमारा जो साथ दूसरी लाइन है वो लाइसेंस की, जो पुराने लाइसेंस हैं वो लाइसेंस भले एक्सपायर हों या लाइसेंस वैलिड हों, उसकी भी सेल परचेज हम करते हैं। क्योंकि कंपनी काम कर रही है, कोई 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इनके साथ अटैच हुए, कोई 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और कंपनी 20 साल से है। उस 20 सालों का कहने का मकसद ये है कि मोर देन कोई 1100 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो मुख्तलिफ डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लाइसेंस, डिफरेंट बिजनेस के लाइसेंस ये कंपनी बना चुकी है। और ग्रुप का जो इसमें ग्रुप है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो जो वो लोग जो इतने सालों से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनको कभी कोई नया बिजनेस लेना है, नया लाइसेंस लेना है, कोई पुराना लाइसेंस सेल करना है, कोई उसमें एक्टिविटी चेंज करनी है, कोई उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, कोई पार्टनर निकालना है, कोई पार्टनर डालना है, तो वो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी को ही आता है। एक कॉन्टेक्ट बन जाता है और जो अच्छा बिजनेसमैन है वो अपना जो उसके रेगुलर क्लाइंट है उनसे हमेशा जुड़ा रहता है, उससे कांटेक्ट रेगुलरली करता रहता है। तो बिजनेस सेल परचेज का जो है वो भी एक टॉपिक है अलग, जो रनिंग बिजनेस है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लाइसेंस सेल परचेज। तो आप जो मेनली दुबई के अंदर है, जो मेनलैंड दुबई कहलाता है, DED दुबई इकॉनमी डिपार्टमेंट हमारा दुबई में सेटअप है, दुबई का हम काम करते हैं। और दुबई के लाइसेंस की सेल परचेज ही की आज बात हो रही है, दुबई मेनलैंड की या दुबई में जो फ्री जोन है उसकी भी सेल परचेज हम करते हैं। तो सपोज आप, पहले हम बात करते हैं, अगर आप सेलर हो, अगर आपने अपना लाइसेंस सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप लाइसेंस आपका एक्सपायर हो गया है, वो आपका अकाउंट उसका बंद नहीं होगा। उसको आपको कभी ना कभी उसको आपने लिक्विडेशन में जाना है, आपने उसको कैंसिल करवाना है। अदरवाइज उसका जो यहाँ पे सिस्टमेटिकली जो फाइन है, फाइन कैलकुलेटर जो है वो चलता रहता है। सम टाइम एक स्टेज पे आके आपके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग जाता है। आप उसमें पार्टनर अगर हो, अगर आपका लाइसेंस चल रहा है, तो मुख्तलिफ जो है ना वो डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ये नहीं है कि आपने उसको छोड़ देना तो आप उसको दूसरे किसी ट्रैक पे चलते रहेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सॉरी। तो इसको जो जिनको जो नॉलेज है उसको अगर लाइसेंस लिक्विडेशन नहीं करवानी, तो पहले उसका ऑप्शन होता है आप उसको सेल कर सकते हो। अगर आप उसको सेल करते हो तो वो फिर आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। जो आपका नया बायर है वो उसका फिर जिम्मेदार होगा, आपके ऊपर कोई कानूनी कदगन या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका दुबई में मेनलैंड का कोई लाइसेंस हो या आपका कोई फ्री जोन का लाइसेंस हो, अगर आपने सेल करना है तो हमारे पास ऑल द टाइम बायर होते हैं हमारे पास, तो आप हमारे थ्रू वो सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी ये मैं काम कर रहा हूँ, हमारा ऑफिस ये काम कर रहा है। तो अगर आपका सपोज कोई जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस है, वैलिड है, एक्सपायर है, वी कैन सेल। आपका कोई टेक्निकल सर्विस है, आपका कोई फूड स्टॉक ट्रेडिंग है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, आपका कोई बिल्डिंग मटेरियल का है, आपका कोई कंस्ट्रक्शन का है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्टिंग का है, किसी भी टाइप का LLC लाइसेंस हो, वो कोई सिविल कंपनी हो, कोई सोल इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई किसी भी लार्ज स्केल का कोई हो बिजनेस आपका जो इसमें आप कर रहे हो,
तो कोई भी टाइप का लाइसेंस आपने सेल करना है तो हमारे पास ऑल द टाइम बायर होते हैं, और आपको इसका जो है अच्छा आपको मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। वो फिर आप के पास कोई लाइसेंस है, आप मुझे कॉल करें, हमारे ऑफिस विज़िट करें, डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, उसकी लाइसेंस की कॉपी चाहिए होती है, जो स्टैब्लिशमेंट कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए होती है, लेबर कार्ड नंबर, आजकल चूँकि वो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। आपका जो, अगर आप पहले फाउंडर हो आप उस कंपनी के, या आपने परचेज़ किया है किसी स्टेज पे आके किसी दूसरे से, उसका जो मेमोरेंडम है वो हमें चाहिए होता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपने कंपनी को रन किया है, साल 2 साल 10 साल जितना भी रन किया है, उसमें बिजनेस किया है, उसके आजकल जो सिस्टम है यूएई में, सेंट्रल बैंक रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अल इत्तेहाद ब्यूरो। वो यहाँ पे यूएई में 7 रियासतों में जो भी बैंक हैं उनका एक सेंट्रलाइजेशन की हुई है, इन्होंने सेंट्रलाइज किया हुआ है कि किसी कंपनी ने किसी ये कंपनी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, कि कोई चेक बाउंस है, कि कोई डिफ़ॉल्ट किया, किसी ने डिफ़ॉल्टर है, किसी का पैसा देना है, उस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ आ जाता है। क्योंकि जब हमारे पास कोई लाइसेंस सेल होने के लिए आता है, सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उसका ड्यू एटिसलात, यहाँ पे 2 टेलीफोन की कंपनी है, एक ड्यू है एक एटिसलात है, दोनों गवर्नमेंट की हैं। उसका अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, हम लोग पहले चेक कर लेते हैं ड्यू से, एटिसलात से। ऑनलाइन सिस्टम है, पीओ बॉक्स होता है कंपनी का, पीओ बॉक्स हम चेक कर लेते हैं, पीओ बॉक्स के गया किसी ने पैसे तो नहीं देने हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सेलर को कहते हैं आप हमें सेंट्रल बैंक रिपोर्ट, अल इत्तेहाद ब्यूरो की रिपोर्ट, इट्स द सेम थिंग, ये निकाल के दें, और वो फ्रेश चाहिए होती है। जब हमें हमारे पास वो रिपोर्ट आ जाती है, फिर हम अपनी तसल्ली करने के बाद फिर वो एडवर्टाइज करते हैं लाइसेंस फॉर सेल, XYZ कोई भी लाइसेंस है फॉर सेल के लिए एडवर्टाइज करते हैं। और हमारे जो बायर हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं, जिन्होंने हमें अपनी डिमांड बताई होती है कि हमें ये लाइसेंस चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। वो फिर जो आपसे एक मीटिंग भी करा देते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उसके बाद जो बायर को लाइसेंस जो लेने वाला है उसको हम लोग अंडरटेकिंग देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने, आपके बिहाफ पे, और आपसे भी एक अंडरटेकिंग लेके देते हैं कि कंपनी हमें आज सपोज हमने अप्रैल के अंदर कंपनी बेच दी, और इसके बाद अगर कोई इसमें इशू निकलता है तो वो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम भी उसमें सिग्नेटरी होते हैं, और जो सेलर है वो भी सिग्नेटरी होता है, वो साइन करता है। क्योंकि बायर को भी हमने देखना है, वो भी हमारा क्लाइंट है, उसे हमने रेगुलर चलना है, हमारे साथ सालों से जुड़ा हुआ है। और सेलर के एंड पे भी वो भी हमारा क्लाइंट है, तो हम एक के लिए दूसरे को वो नहीं करेंगे, प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, दोनों एंड को संभालते हुए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मार्केट में नाम है। जो भी दुबई में काम करने वाले हैं स्पेशली, और फ्री जोन में, और विद इन यूएई, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी मोर देन 20 ईयर्स ये काम कर रही है, और ऑलमोस्ट सब लोगों को इसका पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो भी हम लोग काम करते हैं, दोनों एंड को सिक्योर करके फिर करते हैं काम। और फिर आखिरी आइटम आ जाती है, आखिरी जो पॉइंट डिस्कस होता है वो प्राइस का। वो प्राइस का सेलर सपोज अगर मांगता है 10 रुपये, तो अगर हमें उसकी 10 रुपये की वर्थ उसमें नज़र आती है, देन हम बायर को कन्विंस करते हैं। सेलर अगर ज़्यादा कह रहा है तो उसको बताते हैं भाई इसमें इतने महीने रह गए हैं, इसको उन्होंने ट्रांसफ़र कराने पे इतने पैसे लगने हैं, उनको अगर स्पॉन्सर चेंज करना है इतने पैसे लगने हैं, उसका अगर स्टेब्लिशमेंट कार्ड रीन्यू होना है इतने पैसे लगने हैं, उसमें ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस लगाना है, वर्चुअल ऑफिस लगाना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर एक अमाउंट पे हम सेटलमेंट होती है। और जो हमारे ऑफिस का जो उसमें रोल है, हम सम टाइम ये होता है कि दोनों एंड से हम लोग कमीशन लेते हैं, 1000, 1500, 2000 एक जो मार्केट में रेट चल रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि सेलर खुद कहता है जी आप मुझे इतने पैसे दिला दें, बाकी आप उसमें आप जो प्रॉफिट है वो आपका, मुझे बॉदर नहीं है, मुझे आपको 1 रुपया दे दें, आप 2 रुपये का बेचें, आप 10 रुपये का बेचें, आप 5 रुपये का बेचो। तो ये दोनों
ये जो क्या कहना चाहिए, दोनों तरीक़ों से दोनों चैनल पे काम होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि किसी भी स्टेज पे झूठ बोलने की नौबत ना आए, या हमें किसी को मिसट्रस्ट ना हो, कोई कल को ब्लेम ना करे, ब्लेम गेम ना हो। तो दो तरीके से हम काम करते हैं। या तो सेलर को कह देते हैं भाई जी आपको हम इतने पैसे देंगे, हम उसमें जितने का बेचें, ये हो गया हक लाल। और यहाँ फिर दूसरा तरीका ये है कि हम चूँकि मिडिल मैन है, जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस है, सेलर से भी पैसे कमीशन लेता है प्रॉपर्टी डीलर, और बायर से भी लेता है। तो इस तरह ये लाइसेंस के अंदर भी इसका जो है वो दोनों तरीक़ों से काम होता है। और सपोज अब दूसरी बात मैं करूँगा, अगर आपका लाइसेंस है और आप उसको काफ़ी देर से ना सेल कर रहे हो, ना उसको लिटिगेशन में जा रहे हो, तो आपका जो फाइन चलता रहेगा वो उसको आपका ये अकाउंट में बढ़ता रहेगा। तो अगर आपने लिटिगेशन में जाते हो तो आपको डेफिनेट पता होगा, अगर नहीं पता तो भी आई लेट यू नो। उसमें लिटिगेशन में जाने के बाद आप डिज़ोल्व करते हैं कंपनी, तो उसमें मेरे जो एक रफली कैलकुलेशन है 8 से 9 हज़ार दिरहम लगते हैं, और 3 महीने का टाइम लगता है। 3 महीने का टाइम यूँ लगता है कि आपने पहले एडवर्टाइज़ करना अपने मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर कि मैं ये कंपनी सेल कर रहा हूँ। अगर किसी को इसमें कोई किसी का क्लेम है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। किसी का कोई बिल देना है आपने, किसी का कोई किसी प्राइवेट पार्टी के पैसे देने हैं, तो वो जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, आपका कोई क्लेम विद इन 3 मंथ नहीं आता, देन वो आपको गवर्नमेंट जो है एनओसी देगी, डिपार्टमेंट एनओसी देगा कि आप यू कैन सेल योर लाइसेंस। तो उस से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना लाइसेंस, अगर आपको काम नहीं कर रहा हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपना लाइसेंस सेल करें। तो सेल करने के लिए आपके पास बायर होना चाहिए। आप एक आदमी हो, आप 2 आदमी हो, आप अपना फर्दर बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बायर कहाँ से लाएंगे? अगर आपका कोई पर्सनल है देन ओके, अदरवाइज ये उसी को सूट करता है जिनका ये काम है। हमारा ये काम है, हमारे पास ऑल द टाइम सेलर भी होते हैं और हमारे पास बायर भी होते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट करें। आपको अपना लाइसेंस सेल करना है, आपने अपना लाइसेंस लिटिगेशन में जाना है, डिसॉल्व करना है, वो भी हम सर्विस देते हैं। मेरा नाम आपको इसमें मिल जाता है। अब मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। हमारी कंपनी का नाम मैंने बता दिया है, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी। डेरा में हमारा ऑफिस है, फिशर राउंड अबाउट पे। मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा लाइसेंस के हवाले से जो वीडियो है इसको आप देख के इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले बिज़नेस के हवाले से कोई भी वीडियो होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी अपडेट होगी, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें आपको ये समझा दी हैं। जो भी इस फील्ड का बंदा है, जो लाइसेंस सेल करना चाह रहा है, जो लिटिगेशन में जाना चाह रहा है, डिज़ोल्व करना चाह रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मेरी एक आदत है और ये मेरा प्रिंसिपल भी है, और अच्छी बात है, मैं तरीके से, अच्छे तरीके से और आम सादा ज़ुबान में ये डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कोई भी इसमें कन्फ्यूजन न रहे, हर चीज़ आपको आसानी से समझ आए। ओके जनाब, थैंक यू। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।